जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मई और जून 2021 के ये 2 माह वृश्चिक राशि के लिए कैसे रहेंगे। इन दोनों ही महीनों में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति होगी। ये जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं देश दुनिया के लिए बिल्कुल एक संकट का समय है, मुश्किल समय है, लेकिन कभी कभी मुश्किल समय भी कई तरह की समस्याओं का समाधान लेकर आता है। और आपके लिए जो ग्रह स्थितियां हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, क्या कुछ फ़ायदा रहेगा, क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, परेशानी है तो उसके उपाय की भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मई और जून का महीना ये वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि अब जो ग्रहों का या जो नक्षत्र परिवर्तन होंगे ये काफ़ी हद तक आपके लिए भाग्यशाली समय है। देखिए, इन दोनों ही महीनों में यानी कि मई 2021 और जून 2021 वृषभ राशि में बुध, शुक्र और सूर्य रहेंगे। राहु भी विराजमान रहे तो एक चतुर्ग्रही योग बन रहा है और चारों ही अपने आप में बेहद प्रबल ग्रह हैं। सूर्य ये मान सम्मान के कारक हैं, सफलताओं के कारक हैं। शुक्र प्रेम देते हैं जीवन में। बुध व्यापार की वाणी के कारक हैं और राहु का प्रभाव ये तो इतना प्रबल है जो रातों रात व्यक्ति को बुलंदियों तक लेकर जाता है। वृषभ राशि आपके सप्तम भाव की राशि है, 7th हाउस की। और जो सप्तम भाव है ये आपके रिलेशनशिप का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, यानी कि आपके जो पति या पत्नी है, पार्टनर है, उनको देखा जाता है सप्तम भाव से। सप्तम भाव से विवाह संबंध देखे जाते हैं, साझेदारी के काम देखे जाते हैं, एंटरटेनमेंट मनोरंजन का कारक भी ये बनता है। तो मुख्य रूप से रिश्तों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। तो ये स्थितियाँ आपके पारिवारिक जीवन के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेंगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा, प्रेम बढ़ेगा आपके जीवन में, आप एक दूसरे के काम में हाथ बटाओगे। और अगर आप पति पत्नी किसी व्यापार में हैं या किसी व्यापार की आप शुरुआत करना चाहते हैं और अगर ये डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ता है, कुछ ऑनलाइन के कामों में आप जाएंगे, तो ये आप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा भाग्यकारक रहेगा। देखिए, सप्तम भाव वैसे भी पार्टनर का भाव है, तो आपके पार्टनर के लिए समय और भी ज़्यादा अच्छा है और उनके सानिध्य में रहकर आपका भी भाग्य मजबूत होगा। तो आप दोनों के ही कारण कामों में तरक्की का समय रहेगा। संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे और कुटुंब में वृद्धि रहेगी। यही जो चीज़ है ये प्रेमी जोड़ों पर भी लागू होगी कि आपके लिए श्रेष्ठ समय है, काफ़ी अच्छा रहेगा इस समय आपका जीवन। आप इंजॉय करेंगे अपनी लव लाइफ को। अगर ये जो रिश्ते हैं इसकी डोर को आप शादी के बंधन में बांधना चाह रहे हैं, ऐसी इच्छा है आपकी, जिसे आप प्यार करते हैं उसी से आपका विवाह हो, तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिल रहा है। और यूँ भी आपके रिश्तों में अब ज़्यादा कमिटमेंट आएगा, आप सीरियसली अपने रिलेशनशिप को निभाएंगे। और बहुत समय से अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं रहा है तो यहाँ प्रेम की संभावनाएं भी प्रबल होंगी, क्योंकि शुक्र ये प्रेम के ही कारक हैं। वृषभ राशि में रहेंगे जहाँ ये उच्च का फल देंगे, तो प्रेम भी बढ़ेगा और एक आकर्षण भी आपके भीतर होगा। आपका जो स्वभाव है इन दोनों ही महीने में वो बहुत ज़्यादा सौम्य होने वाला है। वैसे भी वृश्चिक राशि एक आकर्षण की राशि है, जिस भी व्यक्ति को आप चाहें अपने मोहपाश में बांध सकते हैं। लेकिन कई बार आपका जो गुस्सा है, क्योंकि आप मंगल प्रधान राशि हैं, तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर आता है, लोगों की बड़ी छोटी बातें आपको चुभ जाती हैं। तो इस चीज़ पर अब आपका कंट्रोल आएगा, क्योंकि मंगल अष्टमेश है। हालांकि कष्ट देंगे अष्टम के कुछ, लेकिन फिर भी मोक्ष का भी कारक होता है। मोक्ष यानी कि गलत चीज़ों से निकल जाना, ये अब मंगल आपको सिखाने वाले हैं। क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, एक मुस्कान रहेगी चेहरे पर और आप खुद सोचेंगे कि क्यों नहीं आपने पहले से इस तरह का व्यवहार रखा। वहीं बुध भी आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि वाणी और व्यापार की कारक हैं। तो वाणी में आपकी मधुरता रहेगी और इसके कारण आपके संबंध बहुत मधुर बनेंगे। रिश्तों का ही ये भाव है और रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका बात करने का तरीका क्या है। तो इस समय आपके भीतर मदद करने की भावना भी प्रबल रहेगी और आप अपने रिश्तों को इस टाइम वैल्यू करोगे। एक जो अगला बड़ा परिवर्तन होगा ये 20 जून को होने वाला है कि गुरु कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और आपके लिए धनेश और पंचमेश का प्रभाव देंगे। शनि आपके पराक्रम भाव में रहेंगे और आपके छठे भाव में सूर्य उच्च का फल देने वाले हैं। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा और ये बुध आदित्य योग कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ भी कराएगा। अगर आपका पैसा कहीं रुका फंसा है तो वो मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। छठे भाव में जो रोग ऋण और शत्रुओं की परिस्थितियां हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ रहने वाले हैं और सूर्य सच्चाई लेकर आते हैं। यानी अगर आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको देंगे। जो कुछ धन संबंधी दिक्कतें रही हैं उनसे निकाल लेंगे और जो कर्जे की स्थितियां हैं, चाहे आपने कर्जा खुद लिया हुआ है या किसी को आपने पैसा उधार दिया है, तो धीरे धीरे आप कर्ज भी उतार पाएंगे
और जहाँ भी आपने दिया है वहाँ से भी मिलने के चांसेस बहुत प्रबल हैं। और अभी तक जो आप कई तरह के प्रयास कर रहे थे कि कुछ नए तरीके आएँ आपके पास जिससे एडिशनल इनकम बढ़े, रिसोर्सेज बढ़ें, साधन बन जाएँ, तो ये समय है कि अब आपको कुछ नया काम मिल पाएगा। यानी आप एक जॉब में थे तो कुछ एडिशनल इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। शनि आपसे मेहनत कराने वाले हैं, उस मेहनत का फल भी आपको निश्चित ही देंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सामान्य होगा, लेकिन फिर भी मेहनत आपको करनी है इस समय। देखिए, जो समय मिला है ये सदुपयोग करने का समय है। आप इस समय को सोकर बिताना चाहते हैं, रोकर बिताना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल आपके ऊपर ही है। लेकिन ये जो टाइम है, अब आप क्रिएटिव सोचें, कुछ क्रिएटिव करें, तो निश्चय ही जो शनि का ये प्रभाव है ये काफ़ी कुछ परिवर्तन आपके करियर में लेकर आएगा। शनि के प्रभाव से आप अपने नियम खुद बनाएंगे और बड़े डिसीजन लेंगे। ये स्थिति स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी है और यही जो प्रभाव है शनि का, ये व्यापारियों के लिए भी अच्छा रहेगा। अब जो सबसे बड़े ग्रह हैं गुरु, ये वक्री होने वाले हैं कुंभ राशि में। देश दुनिया में काफ़ी कुछ स्थितियां ये परिवर्तित करेंगे, क्योंकि एक विवेकशील ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, और उनका वक्री होना निश्चित ही कुछ चीज़ों में परेशानियां लेकर आएगा। यानी लेट करेंगे कामों को, लेकिन धीरे धीरे जून का जो समय रहेगा इनका प्रभाव उत्तम रहेगा। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं अध्यापक के कार्य से, वकील, संपादन या बैंक के कामों से जुड़ना चाहते हैं, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह आपका संबंध अभी भी बना हुआ है, तब भी यहाँ धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, सफलता की स्थितियाँ बनेंगी। और सरकारी क्षेत्रों में अगर आप हैं तो प्रमोशन के, ट्रांसफ़र के योग भी प्रबल होंगे। जो महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आप अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। उसका कारण क्या है कि आपके शत्रु परास्त होने वाले हैं। यानी अगर आपके बॉस के साथ में नहीं बनती है, या कोई और जो आपकी कुलीग है उनके साथ में नहीं बनती है, तो या तो उनका ट्रांसफ़र होगा या आपका ट्रांसफ़र होगा। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो दोस्त होने का दिखावा करते हैं, तो ये समय आप उन्हें पहचान पाएंगे। और जो लोग आपको सही होते हुए भी गलत ठहरा देते हैं, उन पर अब आप हावी रहने वाले हैं। ये जो देवगुरु का प्रभाव है ये आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन से निकालेगा। स्थितियाँ सुलझ जाएंगी। कोई विवाद रहे हैं प्रॉपर्टी के, कुछ मुकदमे रहे हैं, या किसी भी तरह का जो कोर्ट कचहरी आदि चीज़ों में आप फंस गए थे, तो ये समय अब आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो जो 4 बड़े ग्रह हैं वो बिल्कुल आपके फेवर के हैं। परेशानी क्या है? परेशानी आपको मंगल के कारण होगी इन दोनों ही माह में, क्योंकि अष्टमेश रहने वाले हैं इन दोनों ही महीने में। अष्टम भाव जो कि एक नेगेटिव हाउस है हमारी कुंडली का, और टेंशन देने का काम करता है, तो मानसिक पीड़ा ज़रूर रहेगी इन दोनों ही महीने में। और ये बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं तो चिंताओं का समय है। इसलिए हेल्थ का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टमेश मंगल ये हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, या जो गुप्तांगों से संबंधित रोग हैं उनको दिखाता है। आप लोगों की जो राशि है वैसे भी अष्टम भाव की राशि है, मंगल भी आया अष्टम में ही, तो इस तरह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए बैलेंस डाइट लेंगे, जो भी गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से उन नियमों का पालन करेंगे। मंगल का उपाय इस समय ज़रूर करना है। लाल रंग के फल ज़्यादा खाएं, लाल रंग के कपड़े आप ज़्यादा पहने, और हनुमान चालीसा का पाठ ये तो हर मंगलवार आप ये निश्चित रूप से कीजिए। हमेशा ही आपके भाग्य में वृद्धि रहेगी। एक जो उपाय है वृश्चिक राशि के लिए खास तौर पर, जब भी आप खाना खाएं तो जो आपकी रोटी का पहला छोटा सा टुकड़ा है ये मंगलवार के दिन आप अग्नि में डाल दें। बहुत छोटा सा टुकड़ा लें और इसे जो गैस आप जला रहे हैं उसमें डाल दें, तो एक आहुति रहेगी आपकी तरफ से अग्नि को, तो निश्चित ही आपका भाग्य मजबूत करेगी। बाकी जो दोनों महीने हैं आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, और सतर्कता रखनी है इस समय। अपना भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।